नमस्कार साथियों। आज मैं आपको उन शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने हाल ही में आरपीसी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अंदर विज्ञान वर्ग से चयन हासिल किया है। इनकी क्या यात्रा रही है और उन्होंने कैसे तैयारी की है, वो सब आज ये खुद आपके साथ रूबरू होकर बताएंगे। सर्वप्रथम ओम सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप सिंह जी। बिल्कुल ओम सिंह जी। तो आज जो ये हमारा वीडियो है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं विज्ञान वर्ग से, उनके लिए एक सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा और मोटिवेशन भी होंगे आपसे। तो आप अपना पहला तो ये बताइए कि आपने एकेडमिक आपका रिकॉर्ड क्या रहा है, कैसे रहा? जी धन्यवाद। मेरी जो 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई है वो मेरे गांव के स्कूल में सरकारी विद्यालय में हुई थी और उसमें भी मेरे लगभग 10वीं क्लास में मेरे 77% थी। अच्छा। और पढ़ाई भी मेरे गांव में अच्छी होती थी, सरकारी स्कूल था और नियमित क्लासें होती थी, तो वहाँ मन लगा रहता था कि अच्छी पढ़ाई की थी। बिल्कुल। उसके बाद में मेरी अब 10वीं के बाद में गांव में तो स्कूल था नहीं, तो फिर उसके बाद में बाड़मेर की ओर। अच्छा, आप बाड़मेर की तरफ आपने रुझान किया? अब बाड़मेर की तरफ भी जाके करना क्या है ये मुझे कोई पता नहीं था। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी विडम्बना थी। उसके बाद मेरे भाई साहब है मोहन सिंह जी, बिल्कुल। तो वो भी आगे तैयारी कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे। तो उस टाइम वो शायद बीए कर रहे थे। अच्छा। तब उन्होंने बोला कि आर्ट्स ले ले और ये राजकीय महाविद्यालय गांधी चौक वाला है ना, हाँ, इसमें एडमिशन ले लो और आर्ट्स ले लो। बिल्कुल। तो मुझे तो पता था नहीं कि आर्ट्स क्या है, साइंस क्या है, कोई पता नहीं था। लेकिन वहाँ आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, 3 सब्जेक्ट लिए। अच्छा, आपको ये भी पता नहीं कि साइंस क्या है, आर्ट्स क्या है? 10वीं के बाद आपको ये पता नहीं मुझे था? कुछ पता नहीं था। जो मोहन जी ने ये बताया था कि 10वीं में ये हो गई है और 11वीं में जाके एडमिशन ले लो गांधी चौक में और 11वीं कर लो, 12वीं वहाँ से हो जाएगी। बिल्कुल। फिर आगे जो करना है करेंगे। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया। फिर मेरा ही कोई सहपाठी था, वो कभी गांव में जाते जाते मिलते रहते थे, तो उसने बताया कि मैंने एडमिशन लिया है सरस्वती विद्या मंदिर विद्यानगर में, साइंस में लिया है। अब मुझे तो पता था नहीं कि साइंस क्या है, कुछ पता नहीं था, आर्ट्स का भी पता नहीं था, तो साइंस का कार्य है। साइंस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहता है। तो फिर मैंने भी घर वालों को बोला कि मुझे भी साइंस में लेना है एडमिशन और मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा, प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ जाके पढ़ूंगा। तो मेरे भाई साहब ने मुझे एडमिशन वहाँ दिलाया। अब एडमिशन लेने गए तब वहाँ स्कूल वालों ने पूछा कि साइंस में एडमिशन लेना है तो साइंस में लेना है या मैथमेटिक्स में लेना है। ये भी प्रॉब्लम, साइंस क्या है मैथमेटिक्स क्या है। साथियों देखो क्या बात है, इनको ये भी नहीं पता था कि साइंस में मैथ भी होती है और बायोलॉजी भी होती है। ये भी इस चीज से भी रूबरू नहीं थे, मगर आज सेकंड ग्रेड टीचर है। इनकी यही तो संघर्ष की कहानी है। हाँ। अब उसके बाद मैंने बोल दिया कि हाँ मैथमेटिक्स से लेना है, लेकिन अब मैंने सोचा मैथमेटिक्स कोई अलग ही सब्जेक्ट होगी, हम तो गणित करते आ रहे थे, मैथमेटिक्स कोई पता ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिर वहाँ एडमिशन ले लिया, 2-3 महीने गणित पढ़ी। तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पता नहीं वो समझ में नहीं आया, अपने से पहले नहीं पढ़ा। बिल्कुल। तो फिर वापस चेंज किया कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बोला कि बायोलॉजी ले लो। तो फिर बायो में चेंज किया। बायो में जब क्लासें होने लगी तो सर बायो, जैसे उसने मुझे पता नहीं था कि बायोलॉजी है या कौन सी सब्जेक्ट है, कोई पता नहीं था। लेकिन जब बायो वाले सर पढ़ाने आए तब उन्होंने बताया कि बायो की किताब निकालो। अब बायो कौन सी किताब के ऊपर तो लिखा है जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, बायो केमिस्ट्री कुछ नहीं लिखा था किताब के ऊपर। तो वो बायोलॉजी पढ़ा रही है और मैं भौतिक विज्ञान निकाल के बैठा। सोचने वाली बात है, वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, खुद भौतिक विज्ञान निकाल कर बैठे हैं। उसके बाद लगभग 11वीं मेरी ठीक हो गई, बढ़िया हो गई। 11वीं तक मुझे बिल्कुल ये समझ में आ गया कि साइंस में ये 3 सब्जेक्ट होती है और ये पढ़ना है, 11वीं बढ़िया होगी। फिर जब हो गया तब मैंने यही सोचा था कि हम लगभग 50 जने क्लास में थे उस टाइम। बिल्कुल। एक बार 11वीं में 50 थे और 12वीं में भी 50 थे। मैंने उस टाइम ये प्रण लिया था कि मुझे क्लास में टॉप करना है। अच्छा, आपने मतलब ये ठान ली उसी टाइम कि मुझे क्लास में टॉप करना है। और मैं आगे भी, मेरा जो 1 से लेकर 10वीं तक था उसमें मैं मतलब पहली से लेकर 10वीं तक मैं प्रथम ही आया। अच्छा, आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड में आप हमेशा प्रथम ही रहे। मेरा यही प्रयास रहता था कि मैं सबसे आगे रहूं। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हुए और उसमें मैं प्रथम तो ना आ पाया, लेकिन मेरा दूसरा स्थान जरूर लगा। 1% का फर्क रहा, बाकी कोई चीज। बिल्कुल, आपकी मेहनत अच्छी रही। उनके 78% बने और मेरे 77 बने थे। और मुझे जो मैं पीछे रहा वो हिंदी और इंग्लिश की वजह से रहा। कंपलसरी सब्जेक्ट में आप पीछे रह गए। बाकी मेरा जो सब्जेक्ट था साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, मेरे में तीनों में से केमिस्ट्री मेरे 100 में से 100 थी। जिस इंसान को पहले सब्जेक्ट का पता नहीं था वो उस सब्जेक्ट के अंदर टॉप कर रहा है, यानी कि कुछ भी संभव है। असंभव कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी असंभव है,
संभव जरूरी है। उसमें से तीन सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक भौतिक होती है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। उसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे थे मेरे जिसमें एक में 100 में से 100 थी केमिस्ट्री में। वेरी गुड। और जीव विज्ञान में मेरे 90 नंबर थे। अच्छा। और फिजिक्स में तो थोड़े कम हो गए थे। हाँ। और इंग्लिश और हिंदी में तो बहुत कम थे, ऐसे करके मतलब 77% बन गए थे। तो यहाँ से करने के बाद मैं अब कॉलेज में जाना था। तो कॉलेज में भी पैसे थे नहीं, सीधी बात है। देखो मेरे फादर की 2002 में डेथ हो चुकी बिल्कुल। अब पढ़ाने वाले मेरे भाई थे और मेरी माता जी थी। तब कॉलेज के लिए फीस, जैसे प्राइवेट कॉलेज मेरे गांव में ही है एमएस कॉलेज, लेकिन उसके लिए भी फीस की जरूरत। तो मैंने एडमिशन के लिए अपने पीजी कॉलेज बाड़मेर में फॉर्म भर दिया। इसमें दाखिले की सोची आप? बीएससी के लिए। लेकिन यहाँ मैं 10-12 दिन गया तो मुझे तो वहाँ पढ़ने की ललक थी कि वहाँ जाके मुझे पढ़ना है बस। लेकिन वहाँ क्लासेस वगैरह होती नहीं थी। सही है। तो उसके बाद कहीं मेरे गांव का एक बंदा था, वो महेश कॉलेज में उसके एडमिशन लिया था। तो उसने बोला कि मैं महेश में हूँ और यहाँ क्लासेस रेगुलर हो रही है, तू भी महेश में आ जा। तो फिर मैं महेश में गया। अच्छा। और वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ भी प्रदीप जी राठी, उन्होंने परिस्थितियों को समझे थे, मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सराहनीय कदम है उनका। तो वो मेरे लगभग फर्स्ट ईयर के लिए थे, लेकिन बाद में वो परेशान करते थे कॉलेज वाले, पैसे। तो मैंने प्रदीप जी से बोल दिया कि मेरे पास है नहीं, और जब होंगे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला तू पढ़ाई कर, कुछ नहीं देना पैसे वगैरह। तो उन्होंने मेरी बहुत बढ़िया हेल्प की। उसमें बीएससी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर तीनों क्लास में मैंने टॉप किया जाके। अच्छा। हाँ, और बीएससी में मेरे थे 78%। उसके बाद बीएड के लिए मैंने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया था। मुझे कॉलेज मिली थी जयपुर कॉलेज 2018 में। वहाँ से अपवर्ड मूवमेंट करवाने के बाद मुझे सांचौर भगवान महावीर कॉलेज में मेरी बीएड हुई। मतलब नज़दीक आ गया। हाँ, 2021 में मेरी बीएड हुई थी। बिल्कुल। उस टाइम कोरोना भी आ गया था और ऊपर से सुन रहे थे कि रीट की वैकेंसी आने वाली है। तो बैठ गए रीट को, मोहन जी ने बोल दिया कि रीट की भर्ती आएगी और ये सब्जेक्ट है, तो लेके। अच्छा, अब आपका रुझान रीट की तरफ जा रहा है? हाँ, कंपटीशन एग्जाम है मेरा, ये रीट पहला एग्जाम। अच्छा, रीट पहला एग्जाम है आपका? उससे पहले मैंने दिए तो थे, लेकिन कोई प्रॉपर तैयारी थी नहीं। और फिर रीट की तैयारी आपने किस प्रकार से की, कैसे की? रीट में जैसे 20 मार्च को मैंने शुरू किया था रीट। अच्छा। कोरोना जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसी दिन मैंने शुरू किया था, किताबें ले आया था और उसी दिन शुरू किया था। तो रेगुलर पढ़ना, कहीं आना जाना तो होता नहीं था कोरोना में, तो बिल्कुल मार्केट वगैरह बंद, आना जाना था नहीं। हमारे घर पे रूम बना हुआ है, तो उसमें ही मैंने, हम 3-4 जने भाई थे, वो भी मैं सामाजिक, मतलब उनके सामाजिक अभी उनका भी हो रखा है। अच्छा। तो वो और 2 भाई और थे, 4 जने हम बैठ के तैयारी साथ में ही करते थे। और लगभग 8-9-10 महीने तैयारी की, लेकिन वो वैकेंसी की डेट लगभग आगे जा रही थी, आगे बढ़ रही थी। सही है। आप भी उसमें तैयारी कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। तो उसकी डेट आगे जा रही थी, सितंबर 2022 में जाके शायद। 22 में एग्जाम। हाँ। उसमें एग्जाम दिया, बहुत अच्छे नंबर भी आए, लेकिन वो सरकार की नाकामी की वजह से एग्जाम कैंसिल। हाँ, वो आप हमारी चर्चा होती रहती थी कि भाई आप कितने नंबर है, श्योर हो जाएगा। नंबर भी अच्छे थे, लेकिन कुछ अलग अच्छा होना था, इसलिए भगवान ईश्वर ने सोचा कि इससे भी बढ़िया आपको पोस्ट बढ़िया मिले। तब वहां से रीट को बिल्कुल मैं तो भूल गया था कैंसिल होने के बाद में। और लगभग दिसंबर में 2022 में मैंने सेकंड ग्रेड का सिलेबस निकाला और उसके बाद सिलेबस को लेके मैंने अपने मैटर सेलेक्ट किया कि क्या पढ़ना है सबसे पहले। हाँ, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सेकंड ग्रेड का जिस प्रकार से पाठ्यक्रम रखा और आपकी क्या रणनीति रही, उसके बारे में बताएं, ताकि जो व्यक्ति आगे तैयारी कर रहे हैं उन्हें फायदा हो सके। अब जैसे अपन किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं ना, तो उसका सिलेबस सबसे पहले अपने पास प्रिंट आउट होना चाहिए। क्योंकि अब देखो बार बार मोबाइल में देखेंगे क्या टॉपिक है क्या नहीं है। सिलेबस को देखने के बाद में अपना एक मैटर फिक्स करना है। अच्छा। कि ये मैटर होगा मेरे पढ़ने का, इसके अलावा मेरे पास भले कुछ भी आ जाए। अच्छा। इसके अलावा मुझे कुछ पढ़ना नहीं है। मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको एक ग्रंथ मान लेना है कि जो आएगा इनमें से आ जाएगा और बाहर से आएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, बस यही है। तो मैंने मेरा मैटर सेलेक्ट किया, जो हाल फिलहाल एनसीईआरटी किताबें चल रही है 11वीं-12वीं वाली। अच्छा, आपने एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो? मेरी सब्जेक्ट की। अच्छा, आपकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री की मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा और आरबीएससी किताबें चलती थी 2018-19 में। बिल्कुल। उन किताबों को 11th और 12th वाली वो, और थोड़ा बहुत किताबें मेरी बीएससी ग्रेजुएशन की मेरे पास थी, तो उसमें से मैटर सेलेक्ट करके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। आपने स्वयं अपने नोट्स बनाने प्रारंभ किए? जो नोट्स बनाए थे उनमें से ही मैंने 3 कॉपियां, लगभग 3 या 4 कॉपियां मेरी नोट्स में भरी थी। और उसमें से मुझे 52 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से मुझे मिल गए थे। अच्छा, नहीं, एक मैंने भी आपके बारे में कहीं से सुना है कि जिस प्रकार आपके पास पाठ्यक्रम आया तो आपने उस पाठ्यक्रम में छंटनी की।
जैसे उसमें आपने क्या छंटनी की थी, कैसे आपने वो एक रणनीति बनाई? वही तो है ना, देखो आज के कंपटीशन में पढ़ते सब है, लेकिन जो स्मार्ट पढ़ता है सिलेक्शन उसी का बिल्कुल होता है। सही बात है। तो मेरे सब्जेक्ट में पेपर में 150 नंबर के 150 सवाल आते हैं पेपर में, उसमें से मैं ओनली 110 सवाल ही पढ़ के गया था मात्र मैटर। मतलब 40 क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर दिए? बिल्कुल, फिजिक्स की मुझे आती नहीं है, क्योंकि मेरा शुरुआत से देखो 11th में भी मुझे फिजिक्स में बहुत कम, 11th में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने फिजिक्स को कट ही कर दिया। सिलेक्शन मतलब ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने मेरे सिलेबस से भी फिजिक्स को हटा दिया था। अच्छा, तो फिर आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि मेरे आपके सहपाठियों ने कहा कि नहीं आप फिजिक्स को भी पढ़ो? मेरे भाई साहब मोहन जी ने भी बोला कि फिजिक्स के कुछ टॉपिक कर ले। मेरे रूम साथी महिपाल जी थे, अच्छा, तो उन्होंने भी बोला कि हम सब आप कुछ तो पढ़ लो, जरूर कुछ ना कुछ कुछ पढ़ लो, लेकिन मैं श्योर था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से सवाल आ जाएंगे। मतलब आप कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका? बिल्कुल, मेरा जो टारगेट था मुझे इतने सवाल करने। अब 110 का मैंने फिक्स तो कर लिया कि 110 का है, लेकिन मैंने अटेम्प्ट भी 88 की थी 150 में से। अच्छा, नहीं तो आपको वहाँ रिस्क नहीं रही कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या पता अगर उसमें से नहीं आए, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन तो ड्रॉप कर लिए थे। अब देखो रिस्क तो थी, लेकिन मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि मुझे मैं जो करूंगा वो अच्छा। आपका मैटर इतना महत्वपूर्ण था कि आपको पता था इससे क्वेश्चन बार मैं नहीं निकलने दूंगा। तो वो जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन मुझे बहुत सारे मिले। जैसे मेरे सही कितने हुए वो मैटर नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन थे। अच्छा, और मेरे उतने सही होंगे जितना मेरा सिलेक्शन। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी सेकंड ग्रेड निकल गई। हाँ, ये मेरा तो भी इतना कॉन्फिडेंस लेवल किस प्रकार? ये मेरा पहला प्रयास था। हाँ, और मैंने जो मैटर चूज, देखो पेपर बनते हैं वो सरकारी किताबों से बनते हैं। बिल्कुल, कोचिंग आप भले किस कोचिंग से पढ़ लो, वहाँ से पेपर बनने हैं नहीं। अब कोचिंग आप जाओगे, जैसे मैंने भी ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे काम का नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो वहाँ से 12-13 कॉपियाँ बर्बाद दी थी, मतलब जिसने की थी उसे, मैंने तो पूरा नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। 12-13 कॉपियों में 50 सवाल नहीं मिले, और मैंने 3 कॉपियों में 52 सवाल मुझे मिल गए। अच्छा, और टीचिंग मेथड के सवाल थे तो वो भी मेरे सही हुए, उस हिसाब से मेरे लगभग 249 नंबर सब्जेक्ट में हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अब तो देखो घर के पास स्कूल मिली हुई है। नहीं तो अब आप मुझे बताइए आपकी अभी हाल फिलहाल में भी पोस्टिंग कहाँ है? मेरी पोस्टिंग मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जायडू रामसर ब्लॉक में आती है। बिल्कुल, वहाँ पर मैं प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। आप अभी प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं, बिल्कुल। तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति है और आगे आप क्या करना चाहते हो? जिस प्रकार आपने अपने इतने मैटर को तैयार कर एक सिलेक्शन हासिल किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक बहुत बड़ी बात होती है इस कंपटीशन दौर के अंदर। रीट कैंसिल हो जाना, फादर की भी डेथ हो गई थी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर, विषम परिस्थितियों में तैयारी करना और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन लेना, उसमें भी फिजिक्स को छोड़ देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अब ओम सिंह जी आपके आगे की क्या रणनीति है और जो विज्ञान वर्ग से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप आगे क्या करना चाहते हैं? एक बात तो मैं छोटी सी भूल गया बीच में। बिल्कुल बताइए। जब भी किसी भी कंपटीशन की अपन तैयारी करते हैं ना, तो पिछले एग्जाम में उस संस्थान ने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, तो सिलेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बिल्कुल, चाहे आप जीके पढ़ रहे हो चाहे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो मैंने तो कोई प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वगैरह कोई ज्वाइन नहीं किया था, सब कुछ मेरा सेल्फ था। मैंने नोट्स बनाए वो सेल्फ बनाई, मैंने प्रैक्टिस की वो भी मैंने सेल्फ ही की थी। अब वो प्रैक्टिस कहाँ से की थी? जो आरपीएससी की वेबसाइट पर पेपर दे रखे हैं, बिल्कुल वो पेपर मैंने प्रिंट आउट करवाए और वही क्वेश्चन मैंने पढ़े थे। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो साइंस में है तो वो रिपीटेटिव मिलते हैं, वो वापस पढ़ते हैं, तो वो ने उनको बार बार पढ़ा। और मैंने ये देखा था कि मतलब जो सिलेबस मेरा था, मैंने मैटर फिक्स किया था ना, अलग अलग मैटर की बजाय एक ही मैटर को मैंने बार बार पढ़ा, उसको बार बार रिपीट किया, पढ़ना, ना कि अलग अलग किताबों को बार बार पढ़ो, एक ही किताब लाओ और उसको बार बार पढ़ लो। देखो जीके भी मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। हाँ, मतलब अपना जीके से इतना नाता रहता नहीं है क्योंकि अपन साइंस फील्ड से, साइंस से था और रीट में पहले जीके था नहीं, इस बार हुआ है। बिल्कुल, तो मैंने जीके पहले पढ़ा नहीं, क्योंकि जीके में मुझे भी दिक्कत आती क्योंकि मैं कॉमर्स से था ना, हाँ। तो मुझे भी दिक्कत आती, तो मैं जान सकता हूँ कि साइंस वर्ग वाले को उस हिसाब से मैं तो एक ही गाइड लाया था। अच्छा, स्पेशल सेकंड ग्रेड की नाथ पब्लिकेशन की गाइड आती है, बहुत बढ़िया किताब है वो। मैंने उस किताब को कम से कम 10-12 बार पढ़ा। और मेरे साइंस से लगभग जो तैयारी करते हैं उसमें जीके उनको सबको प्रॉब्लम होती है। मेरे 115 नंबर आए थे और मेरा टारगेट था कि मैं इसमें 120 नंबर तक, इससे ऊपर भी होंगे भी तो बढ़िया है, नहीं होंगे तो 120 में मैं संतुष्ट था। हाँ, संतुष्ट। तो मेरे 115 नंबर उसमें आए। और इतना उसमें भी देखो मैंने सेलेक्टिव टॉपिक पढ़े थे, कोई ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ा। जीके में भी मैंने इकोनॉमिक को छोड़ दिया था। अच्छा, इकोनॉमिक्स को ड्रॉप कर और दिया।
इंडिया की ज्योग्राफी थी तो उसमें भी वो महाद्वीप महासागर वगैरह वो थोड़े कम समझ में आते हैं, तो उनको भी छोड़ दिया। देखो मेरे से रटा नहीं जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं क्योंकि साइंस फील्ड से वो जरूर चीज जो समझने समझने वाली होती है वो समझ लेता हूँ, हम्म। और जो थोड़ी बहुत रटने वाली होती है उसको रट भी लेते हैं। लेकिन टारगेट ये था कि सिलेक्शन लेना है, बस खुद पे कॉन्फिडेंस था। जो मैटर पड़ा उनमें से क्वेश्चन मुझे मिल गए थे। बिल्कुल। तो आगे आप कुछ जो युवा वर्ग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ मैटर वगैरह उपलब्ध करवाना चाहते हो, क्या है आपकी इच्छा? अब देखो आगे तो मैं मेरा बताऊं, मैं आगे अभी मेरी एमएससी चल रही है। अच्छा। और मैं फर्स्ट ग्रेड की बजाय मैं आगे तैयारी करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर की। बिल्कुल। और उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिसपे मैं अपने भाइयों और साथियों को मैंने जो मैटर पढ़ा था ना वो उसमें आप वो प्रोवाइड करवा रहे वो हो? पूरा मेरा शेयर किया हुआ है। मैंने लगभग मई जून में मैंने अपना चैनल बनाया था टेलीग्राम वाला, उसमें सारा शेयर कर दिया है मैंने जो पढ़ा था वो। उसके अलावा मेरे जो नोट्स में कमियां थी, मुझे लगा कुछ कमियां थी, बाद में पता चली, पहले नहीं पता चली। तो उसमें जो कमियां थी वो मैटर है, तो वो मैं मेरे पास किताबें पढ़ी उनमें से पीडीएफ बना के उनको शेयर कर रहा हूँ। जितने भी जो भी जुड़े हुए हैं मेरे से या और भी जुड़ना चाहते हैं तो उनकी मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी वो मैं 100% उनके लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। उसके अलावा अब देखो मैंने प्रीवियस ईयर वाली आपको बात बताई कि प्रीवियस ईयर का बड़ा रोल होता है। तो साइंस के क्षेत्र में आपको भी पता है कि ऐसी मार्केट में कोई किताब नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए और साइंस का कहीं मैटर मिल जाए। कोचिंग वगैरह पढ़ी है। एक मैंने भी देखा है काफी जो बीएससी करने बीएड करने में भय रहता है कि सेकंड ग्रेड में तो हमारा कैसे होगा, इसमें तो होना बहुत ही देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, मैटर नहीं मिलता है। एक सिलेबस बहुत बड़ा है, दूसरा मैटर कहीं मिलेगा नहीं। आप कोचिंग जाओगे 12 महीना करोगे तो आपको मैटर एक मिल जाएगा। हाँ। लेकिन एक साथ मैटर मिलना कोचिंग के अलावा कोई साधन नहीं है। है। अब उसको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालो पढ़ो फिर ये करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं अभी उसमें मैं लगभग पिछले 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ। अच्छा। जितने भी सेकंड ग्रेड से रिलेटेड आरपीएससी ने पेपर करवाए हैं, बिल्कुल। अब वो फर्स्ट ग्रेड भी हो सकता है, कॉलेज प्रोफेसर भी है, एसीएफ का पेपर करवाए है, बहुत सारे पेपर कर उनको मैंने प्रिंट आउट किए हुए थे मेरे। अब उन क्वेश्चनों को मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज करके उनकी विद थ्योरी, उसके नीचे उस क्वेश्चन की थ्योरी एक्सप्लेनेशन उसका रहेगा साथ में, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। और एक्सप्लेनेशन के लिए भी एनसीईआरटी आरबीएससी बीएससी की किताबों से, मतलब मैंने जो नहीं पढ़ा था ना अब मैटर में उनकी उस किताब में ऐड आप कुछ उसके अंदर ऐड भी कर रहा हूँ। लगभग मैंने क्वेश्चन तैयार किए 2000 क्वेश्चन, शानदार, आरबीएससी और एनसीईआरटी से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और 2000 क्वेश्चन तैयार किए, 1200 क्वेश्चन लगभग है बायोलॉजी के और 800 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिजिक्स मैंने पढ़ी नहीं थी तो इस पे मेरा कोई काम नहीं रहेगा। सही है, जब मैंने कुछ जो वास्तविकता है वही है सामने। तो ये 2000 क्वेश्चनों पे काम चल रहा है, लगभग 1 महीने बाद में अपनी किताब भी आई रहेगी। अच्छा, आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? बिल्कुल। देखो है नहीं तभी कुछ अलग करने का सोचा है। नहीं बिल्कुल जरूर, इसमें विज्ञान वर्ग वालों को काफी फायदा मिलेगा। जो पढ़ेगा उसको 100% फायदा होगा, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत की है कि मैंने मेरी खुद की तैयारी के दौरान भी नहीं की थी। बिल्कुल, तो यही था, अब सिलेक्शन हो गया है। नहीं बिल्कुल, आपको एक बार पुनः बधाई हो। बहुत और आपकी संघर्ष बहुत ही बढ़िया रहा है, हम भी ईश्वर से। अब उसके बाद में एक बात मैं और बताना। हाँ बिल्कुल। जैसे मेरी बीएससी हुई थी 2018 में, उसके बाद में मैंने मेरी खुद की एक दुकान भी की थी। अच्छा, आपका ये भी रहा है अनुभव? हाँ। दुकान अब कैसे, जैसे 2-3 लाख रुपए कहीं से लेके और ये फैंसी स्टोर लगाया था। फैंसी स्टोर, बिल्कुल, जिसमें ड्रेसेस वगैरह, ये जींस वगैरह ये आता था वहाँ से। तो वो मेरे घर वालों ने मना किया कि नहीं करना है, लेकिन मैंने भाई साहब को फोर्स किया कि मुझे पैसे दो। देखो ये कब आता है जब आपके पास कुछ आपके खर्चे वगैरह बढ़ जाते हैं। देखो तो उसके लिए फिर दुकान खोली, दुकान में भी कुछ बैठा नहीं, फिर उसको बंद कर दिया। फिर प्राइवेट स्कूल को भी मैंने पकड़ा था। अच्छा। 11वीं 12वीं 2019 से 2 साल मैंने प्राइवेट स्कूलों में भी 11th 12th केमिस्ट्री को भी पढ़ाया था। बड़ी अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, 35,000 रुपये पर मंथ मिल रहे थे। लेकिन एक सरकारी नौकरी नौकरी होती है, तो उस हिसाब से फिर उनको सबको छोड़ के 35,000 को छोड़ के तैयारी में लग गए थे। और ऊपर से कोरोना भी आ गया था। तो कोरोना किसी को नुकसान दे गया, किसी को फायदा देगा। अपने को तो फायदा हुआ, क्योंकि जो पढ़ा था, कोरोना अगर नहीं आता तो मैं तैयारी करने, क्योंकि मुझे तो 35,000 मिल रहे थे। सही है, बैठने का तो सवाल ही नहीं था। कोरोना आया और भाई साहब ने भी फोर्स किया, मोहन जी ने,
कि बैठ जाओ पढ़ो। पढ़ो। तो फिर पढ़ना स्टार्ट किया था, फिर रीट दी, सेकंड ग्रेड दी और अब सिलेक्शन हो गया है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये आपकी लंबी यात्रा के अंदर ये भी है कि आप एक दुकानदार भी रह चुके हो। मैं उससे पहले भी जाता था। हाँ हाँ बिल्कुल। उससे पहले जब मैं देखो घर में कमाने वाला कोई था नहीं, तो गर्मियों की छुट्टियां होती रहती थी, उसमें भी कहीं दुकान पे जाना था या फिर घर पे आसपास कोई कम ठेका भी काम होता था, वो भी कर लिया, वो भी करके बिल्कुल। जो मिलता ये था। भी एक बहुत ही बड़े संघर्ष है इनका, तो वो भी कर लेते थे। इन सब परिस्थितियों से गुजर कर और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर विज्ञान वर्ग से चयन लिया, इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। आपका भी लंबे संघर्ष के बाद हाँ जरूर, अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि आप जल्द ही जल्द आपकी ये बुक मार्केट के अंदर आए और विज्ञान वर्ग से जो भी बच्चों को मतलब कि भय है, फोबिया है, वो निकलना चाहिए। और वो धन्यवाद साथियों, ये थे हम ओम सिंह जी लंगेरा, जिनका विज्ञान वर्ग में